नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें एक दुखद घटना की ओर ले जाता है। इसका टाइटल है एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना, विवरण और सुरक्षा उपाय। जी। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जानकारी देता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक काफी गंभीर विषय है। ये सोर्स बताता है कि फ्लाइट अपने तय रास्ते पर ही थी जब ये हादसा हुआ। और इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो तो खैर काफी चौंकाने वाले हैं। लिखा है कि लगभग 270 लोगों की मौत हुई इस हादसे में। हाँ, और सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया। केवल एक। ये तो मतलब बहुत ही भयानक त्रासदी है। जी हाँ, इतने सारे लोगों का जाना किसी भी प्लेन क्रैश को बहुत दुखद बना देता है। और सोर्स हमें उस वक्त की कुछ खास बातों के बारे में भी बताता है जो शायद जांच के लिए जरूरी रही होंगी। हाँ, जैसे कि वो राम एयर टरबाइन का खुल जाना, सोर्स में इसका जिक्र है, और पायलट के आखिरी संदेश का भी। जी। ये चीजें तो किसी बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी की तरफ इशारा करती हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो रैम एयर टरबाइन है, जिसे RAT भी कहते हैं, इसका खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। अच्छा। हाँ, RAT असल में होता क्या है, ये एक छोटा सा टरबाइन होता है, पंखे जैसा, जो मेन इंजन या बिजली सिस्टम फेल होने पर हवा के दबाव से घूमता है। ओके। और वो फिर प्लेन के जो सबसे ज़रूरी कंट्रोल्स हैं, जैसे कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल्स, उनको थोड़ी बहुत पावर देता है। तो मतलब अगर RAT खुला तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि विमान के जो मेन पावर सोर्स थे वो शायद बंद हो गए थे। बिल्कुल। आमतौर पर RAT तभी डिप्लॉय होता है जब विमान में बिजली या हाइड्रोलिक पावर की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाए। और वो पायलट का आखिरी संदेश, वो भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा होगा। जी हाँ, सोर्स में इन दोनों बातों का जिक्र, RAT का खुलना और पायलट का आखिरी संदेश, ये मिलकर यही दिखाते हैं कि विमान हवा में ही किसी बड़ी शायद कई सिस्टम फेलियर का शिकार हो गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये समझना वाकई अहम है। तो जाहिर है इतना बड़ा हादसा और ऐसे संकेत, इसके बाद तो पूरी जांच पड़ताल हुई ही होगी। सोर्स क्या कहता है इस बारे में? जी हाँ, सोर्स साफ बताता है कि क्रैश के बाद एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई। ये तो खैर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, खासकर जब इतने लोगों की जान गई हो। हाँ, मकसद यही होता होगा कि पता चले हुआ क्या था असल में। बिल्कुल। क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या कोई इंसानी भूल, मौसम की गड़बड़ी, या फिर इन सब का कोई मिला जुला असर था? और क्या उस जांच से कुछ नतीजे निकले? सबसे जरूरी, क्या आगे की सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाए गए? सोर्स के मुताबिक हाँ, जांच में जो भी बातें सामने आईं उनके आधार पर कई सेफ्टी मेजर्स लागू किए गए। अच्छा, सोर्स में ये डिटेल्स तो नहीं है कि वो क्या उपाय थे, लेकिन ये साफ लिखा है कि इस हादसे से सबक लिए गए और उनका इस्तेमाल फिर एविएशन सेफ्टी को और मजबूत करने में किया गया। तो ये अच्छी बात है। हाँ, अक्सर ऐसे में प्लेन के डिजाइन या रखरखाव में बदलाव होते हैं या फिर पायलटों की ट्रेनिंग और कड़ी कर दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियम भी बदल सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कैसे एक भयानक हादसे से मिले सबक वो आगे चलकर शायद कई जानें बचाने में मदद करते हैं। चलिए आज जो हमने बात की उसके मेन पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। जी। हमने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश के बारे में बात की। 12 जून 2025 अहमदाबाद, करीब 270 मौतें और एक सर्वाइवर। हाँ, और हमने ये भी समझा कि वो रैम एयर टरबाइन यानी RAT का खुलना और पायलट का आखिरी संदेश, ये सब किसी गंभीर तकनीकी खराबी, शायद मेन पावर सिस्टम के फेल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। और आखिर में इस घटना के बाद एक पूरी जांच हुई जिसके नतीजों के आधार पर भविष्य की फ्लाइट्स को सेफ बनाने के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए, जैसा हमारे सोर्स में बताया गया है। जी हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पे ये सोर्स भी कहीं ना कहीं रोशनी डालता है कि कैसे इस तरह की दुखद घटनाओं को ध्यान से डॉक्यूमेंट करना और उनका विश्लेषण करना, जैसे इस सोर्स ने कोशिश की है, ये न सिर्फ हमें समझने में मदद करता है कि क्या गलत हुआ था, बल्कि ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री को लगातार सीखते रहने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाते रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी बुनियाद भी देता है।